जैसलमेर के नोक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इंदिरा गांधी मुख्य नहर में तैरती हुई आई है लाश। 1120 आरडी हेड पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने कर्मचारियों को इस मामले को लेकर सूचना दी है। नोक उप तहसील के 1120 हेड का ये मामला बताया जा रहा है। अभी फिलहाल वहां पर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो लाश तैरती हुई मिली है उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। तो नोक उप तहसील के 1120 हेड का ये मामला बताया जा रहा है। लाश की शिनाख्त में जुटे अधिकारी, मामला जैसलमेर के नोक में है, नोक में सामने आया है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर में एक लाश तैरती हुई मिली है। ये किस तरह का मामला है, ये कोई सुसाइड का मामला है या फिर इसके अलावा कोई अन्य मामला हो सकता है। पुलिस तमाम तरह के पहलुओं को लेकर जांच कर रही है और तमाम अन्य थानों से भी संपर्क किया जा रहा है इस लाश की शिनाख्ती को लेकर। आखिर ये किसकी लाश है और किस तरह का ये मामला हो सकता है। ग्रामीणों ने कर्मचारियों को सूचना दे दी है कि सरकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं और नोक उप तहसील के 1120 हेड के नहर में तैरती हुई लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तस्वीर आप देखिए, नहर में लाश तैरने का मामला सामने आया है। आखिर ये मामला किस तरह का है, ये लाश आई नहर के माध्यम से, किस क्षेत्र से है, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर में तैरती मिली लाश, 1120 आरडी हेड पर ग्रामीणों में इस मामले को लेकर हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने कर्मचारियों को सूचना दी है और लाश की शिनाख्त को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम अन्य थानों से संपर्क भी किया गया। और अब खबर जयपुर से, जहां पर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 को लेकर विवाद जारी। टीओटी अनिवार्य योग्यता और फिर भी नियमों की खुली अनदेखी का आरोप लग रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि तक टीओटी में एडमिशन अनिवार्य था। करीब 47 अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के बाद पूरा किया टीओटी और फिर भी 46 अभ्यर्थियों को दे दी गई नियुक्ति। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डेटा मिसमैच को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। आरएसएसबी और संबंधित विभाग को बार बार सूचित करने के बाद भी इस गलती को सुधारा नहीं गया। मामला राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है। निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डेटा मिसमैच को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। आरएसएसबी और संबंधित विभाग को बार बार सूचित करने के बाद भी इस गलती को सुधारा नहीं गया। मामला राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है और अब निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का सॉफ्ट ऐप से पंच इन और पंच आउट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। 13 अक्टूबर 2025 को एमडी एनएचएम डॉक्टर अमित यादव ने ऑनलाइन एएमएस लागू करने के आदेश दिए थे। आदेशों के खिलाफ अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फेडरेशन ऑफ इंडिया राजस्थान विंग ने जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। एसबी सिविल राइट पिटीशन दायर की गई। 30 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट का स्टे लग गया और उसके बावजूद एएमएस को लेकर कार्रवाई का आरोप है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक सीएचओज सॉफ्ट रजिस्ट्रेशन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। 28 जनवरी 2026 को सीएचओ सॉफ्ट प्रशिक्षण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित की गई। 3 फरवरी 2026 को सीएचओ सॉफ्ट रोल आउट के आदेश जारी हुए। अब आदेश में एएमएस लागू न होने की स्पष्ट बात कही गई। इसके बावजूद पंच इन और पंच आउट नहीं करने पर दबाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएचओ संगठन ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। 12 फरवरी 2026 को मामले की अब अगली सुनवाई है। सुनवाई से पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सॉफ्ट रजिस्ट्रेशन का दबाव को लेकर विरोध कर रहे हैं और प्रदेश भर के सीएचओज मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पंच इन पंच आउट को लेकर खड़ा हुआ विवाद। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को है सॉफ्ट ऐप से पंच इन पंच आउट को लेकर आपत्ति। ये मामला कोर्ट में भी है लंबित। कोर्ट ने स्टे लगाया और उसके बावजूद भी पंच इन पंच आउट को लेकर हो रहे प्रेशर पर अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रकट किया गया है। और अब खबर सांभर से है, जहां पर रेल ठहराव की मांग को लेकर आज सांभर में 1 दिवसीय सामूहिक अनशन और धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, जिसमें मनोहर लाल कुमावत ने पत्रकार को बताया कि इस आंदोलन में गांव के करीब मजदूर वर्ग और व्यापारी वर्ग और सांभर के दैनिक ट्रेन यात्री बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और कानून की सीमा में किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि किसी प्रकार की अव्यवस्था या हिंसा नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी और लोकल थाना अधिकारी टीम भी आंदोलन स्थल पर पहुंच रही है। तो सांभर में रेल ठहराव की मांग पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मजदूर और ट्रेन यात्री बड़ी संख्या में इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। एकमात्र गाड़ी जो सुबह 4 बजे हनुमानगढ़ जो उधर से आती है जोधपुर साइड से, और उसके बाद में 9:15 बजे इंदौर आती है सर, उसके बीच के लिए कोई भी रेलगाड़ी नहीं है। जबकि हमारे यहाँ से 25 से 30 हजार आसपास के जो सेमर लेक परिक्षेत्र में 27 गांव आते हैं, तो उस परिक्षेत्र के लोग बसों में मजबूरन यहाँ से बस के पैसे देके फुलेरा जाते हैं। यानी आर्थिक बार 1500 रुपये का जेब का उन पे बिना फालतू पड़ रहा है। उसके अलावा उनका समय जो अपने परिवार के साथ बिता सके वो भी नष्ट होता जा रहा है। यानी उनकी जिंदगी डेली अप डाउन में ही निकल गई। तो हम वही ट्रेन मांग रहे हैं जिसको वो पकड़ने फुलेरा जा रहे हैं, वो ट्रेन इधर से ही जाती है। हम यही मांग रहे हैं कि हमारे तरफ से जाने वाली ट्रेन को यहाँ 2 मिनट के लिए स्टॉपेज देके आप सभी गरीब मजदूर का ध्यान रखें, क्योंकि मोदी जी का भी एक कहना है कि लाभ का अंतिम छोर तक पहुँचना जरूरी होता है व्यक्तियों के लिए। तो सर हम ये कह रहे हैं कि हम अंतिम छोर पे हैं। जोधपुर डिमांड से भी अंतिम छोर पे, जयपुर वाले की भी अंतिम छोर पे, और अंतिम छोर वाले की तो हालत खराब होती है बीच में, आप भी जानते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के आदेश अनुसार और संभाग प्रभारी बिहारी बिश्नोई एवं जिला प्रभारी नारायण मीणा की सहमति से भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन के द्वारा मंडल संगठन प्रभारी की नियुक्ति की गई है। साथ ही भाजपा ने जिले में सभी मंडलों के प्रभारी नियुक्ति पर अपनी खुशी व्यक्त की है। तो भाजपा ने जिले में सभी मंडलों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। नियुक्ति पर भाजपाइयों ने अपनी खुशी व्यक्त की है। चूरू में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के आदेश के अनुसार की गई है। 2023 के बजट में सुजानगढ़ के लिए ड्रेनेज परियोजना हमने स्वीकृत किया थी। 2022 फरवरी 2022 का जो बजट आया था, एक्चुअल स्वीकृत फरवरी 2022 में हुई थी। उस समय उन्होंने उस बजट में स्वीकृत करके आदेश दिया था और कि भी डीपीआर बना के आप भिजवाएं ताकि हम सुजानगढ़ के ड्रेनेज को स्वीकृत कर सकें। तो जो डीपीआर हमने 4-6 महीने के प्रयास से, नगर परिषद के प्रयास से डीपीआर बना के और सबमिट की, तो उसके बाद में 2023 के फरवरी में उस डीपीआर, क्योंकि वो करीब 80 करोड़ की हुई थी, तो उसमें फर्स्ट फेज में 25 करोड़ उसमें स्वीकृत थे और 2023 में उसके टेंडर आमंत्रित कर लिए गए थे, और पर उस समय कार्य संबंधित फर्म को दे नहीं पाए थे। उससे पहले आचार संहिता लग गई थी और उसके बाद आचार संहिता के बाद में 22 दिसंबर को इन्होंने एक आदेश निकालकर उन सभी कामों पर एक बार रोक दिया था कि जिनके टेंडर हो चुके हैं और जिनके कार्य शुरू हो चुके हैं हाल ही में। या 7 फरवरी 2021 को सुजानगढ़ नगर परिषद में बोर्ड का गठन हुआ था और आज ही के दिन सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा समस्त पार्षदगण को सम्मान समारोह किया गया है। और जिस तरह से 5 साल के कार्यकाल में जनता के सहयोग से, सुजानगढ़ के सुजान नागरिकों के आशीर्वाद से और मेरे सभी पार्षदगण के सहयोग से सुजानगढ़ में विकास के जो आयाम स्थापित किए गए थे, जिसमें हमने शहर में, हमारी यही प्राथमिकता रही कि शहर में विकास कैसे हो सके। शहर के विकास के लिए हमने स्टेशन रोड पे अंडरग्राउंड लाइन, डिवाइडर, लाइटनिंग, सालासर रोड, छापर रोड पे लाइटनिंग का कार्य और पानी निकासी के लिए सम्राट के पीछे बड़े नाले का निर्माण, साथ ही प्रगति नगर में नाले का निर्माण, शहर की मुख्य सड़कें और साथ ही हाल ही में स्टेडियम का, लोया स्टेडियम के निर्माण का कार्य चल रहा है।
ड्रेनेज का काम भी आज से 20-25 दिन पहले शुरू हो चुका। वहीं सूरजमल बस्ती में आगामी 15 फरवरी को होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर आज जागरूकता के लिए भव्य ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। रैली की शुरुआत ठूकिया हॉस्पिटल से हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरकर हाउसिंग बोर्ड पर समाप्त हुई। रैली में ट्रैक्टरों पर पर्यावरण संरक्षण, ऑर्गेनिक खेती, प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली और सनातन संस्कृति के संदेश वाले बैनर पोस्टर लगाए गए। आयोजकों ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य धर्म और संस्कृति के मूल स्वरूप को पुनर्जीवित करना, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना और पर्यावरण जन जागरूकता फैलाना है। प्रतिभागियों ने नारे लगाकर जैविक खेती अपनाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की अपील की है। रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और इसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। आज के दौर में, वर्तमान दौर में हिंदू धर्म में कई विकृतियां, कई विकार पैदा हो गए हैं। उनको दूर करने के लिए संघ का यह प्रयास है कि अधिक से अधिक सनातन संस्कृति को जागृत किया जाए, विकारों के बारे में लोगों को बताया जाए, ताकि इसको पुनर्जीवित किया जा सके। हमारी संस्कृति जो कि प्राय करके लुप्त हो रही है, पुनर्जीवित करना प्रत्येक हिंदू का जिम्मा है, प्रत्येक हिंदू का दायित्व है। इसी क्रम में हम ये ट्रैक्टर रैली आयोजित कर रहे हैं। ट्रैक्टर रैली ढूकिया हॉस्पिटल से शुरू होकर के मंडा मोड़ होते हुए, डाइट परिसर के पीछे से होते हुए, जे पब्लिक स्कूल के पास से गुजरते हुए हाउसिंग बोर्ड मेन सड़क में। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में पत्थरों की दुनिया के सबसे बड़े समागम इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का समापन हो गया है। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2026 के दौरान देश विदेश से आए आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और स्टोन इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों ने वास्तुकला, नवाचार और प्राकृतिक पत्थरों के उपयोग पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक भारतीय वास्तुकला पर भी विशेष चर्चा की गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन न केवल स्टोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक और वास्तुकला विरासत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें भारतीय पत्थर उद्योग के आलोक और उससे जुड़े प्रसंस्करण के संबंध में वृहद स्तर पर विमर्श के साथ हमारी निर्यात संभावनाओं को निरंतर मंथन होता है। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया स्टोन मार्ट 2026 भारतीय पत्थर उद्योग, इससे जुड़े शिल्प और स्टोन बाजार के विकास से ही नहीं जुड़ा, यह हमारी इस क्षेत्र की उद्यमिता की भविष्य और संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। इसके आयोजन का अर्थ है कि यहाँ के पाषाण वैभव से जुड़े विचार और वैश्विक प्रसार, राजस्थान पत्थरों के खनन और प्रसंस्करण के देश का अग्रणी राज्य है। भारत के कुल पत्थर उत्पादक में 70% योगदान राजस्थान का है। संगम मरमर, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के सबसे बड़े उत्पादकों में राजस्थान का नाम सबसे पहले आता है। इस समय राजस्थान में 81 प्रकार के पत्थरों का खनन होता है। इसमें से 57 का व्यावसायिक दोहन होता है। राजस्थान के यह आवश्यक है कि पत्थर को केवल व्यापार की वस्तु नहीं, ज्ञान की विरासत के रूप में देखा जाए। खदानें केवल उत्पादन स्थल न हो और अनुसंधान केंद्र बने। कारीगर केवल श्रमिक न रहें, शिल्प वैज्ञानिक भी बने। और राजस्थान केवल पत्थर निर्यातक नहीं, बल्कि पत्थर नवाचार का वैश्विक केंद्र भी बने। जब वैश्विक केंद्र बनेगा नवाचारों का, तो मैं समझता हूँ इसमें केवल राजस्थान वासियों को नहीं, भारत को नहीं, विश्व के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो आइए हम ग्लोबली सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएं और राजस्थान को इकोनॉमी में तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन इस मोदी जी के सपनों को भी साकार मिल सकेगा। इसलिए मैं आप सबसे एक पत्थर एक ऐसा चाहिए व्यक्ति ऐसा है जो बोलता नहीं है फिर भी सब कुछ कह देता है। यह बताता है सभ्यताएं पत्थर
और पर भरोसा करती हैं, वे समय पर भी भरोसा रखती हैं और जो समय की समझ भी लेती हैं, उनका भविष्य स्वयं आकार ले लेता है। इस प्रकार के स्टोन का जो महत्व है, और यहाँ पे जब आप लोगों ने इसका रीको के साथ मिलकर के जो आयोजन किया है, लघु उद्योग भारती के साथ किया है और RK मार्बल के साथ किया है, मैं इन तीनों चारों संस्थाओं को राजस्थान के लिए बहुत ही शुभ है। और धीरे धीरे एक कालखंड रहा जब अपन एक जोधपुर का सैंडस्टोन या मकराना का मार्बल, वहां तक अपन थोड़ा बहुत उदयपुर का केसरिया जी ग्रीन, इन 2-4 पत्थरों की तरफ ही, लेकिन देखते ही देखते ये परिवर्तन पिछले 15, 20, 25 साल के अंदर एक तेज गति से आगे भी बढ़ा, और आगे ही नहीं बढ़ा इस आधुनिकीकरण और बढ़ते भारत की इस अर्थव्यवस्था के अंदर। जो आज हमने इस कम समय के अंदर जो बदलाव भी देखा है, सिर्फ बदलाव ही नहीं देखा है, एक तेज गति से बढ़ते हुए हमारे भारत का जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सपना देख रहे हैं विकसित भारत का 2047 का जो एक लक्ष्य है, तेज कदम से हम सभी अलग अलग क्षेत्र के अंदर खुद में पारंगत, खुद के अंदर खुद की योग्यता रखने वाले उद्योगपति है या अलग अलग विविध संगठनों से जुड़े हुए सभी विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम के लिए जो प्रयत्नरत है, प्रतिदिन दिन और रात मेहनत भी कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देना चाहूंगा कि आज ये समय वो समय चल रहा है जब हम आने वाले उसी भारत की कल्पना कर रहे हैं जो विश्व मित्र बन सके। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत की एक अलग जगह है, बहुत ही कम समय के अंदर, मात्र 11 वर्षों के अंदर उन्होंने एक जो